इतिहास जब भी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लेता है तो सबसे पहले नाम आता है कृष्ण के प्रिय अर्जुन का। परंतु वही इतिहास ये भी जानता है कि एक और योद्धा था जिसमें अकेले अर्जुन को चुनौती देने का सामर्थ्य था, और वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण, जो सूर्य देव के दिए हुए दिव्य कवच और कुंडल के साथ इस धरती पर आया। ऐसे कवच और कुंडल जिनके वरदान ने कर्ण की बाहों में इतना बल भर दिया था कि स्वयं देवता भी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक थे। उसकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि तीनों लोकों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना था जो कर्ण के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर सके, क्योंकि जब तक सूर्यदेव का आशीर्वाद सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चांदनी के रूप में उस कवच कुंडल को स्पर्श करता रहता, तब तक उनका पुत्र अजेय था। सूर्य की किरणें जब युद्ध का आरंभ करती, तब कर्ण के हाथों में जो धनुष उठता, उससे निकले तीर संहार का प्रतीक बनकर बरसते, और जब वे तीर पांडवों की सेना पर गिरते तो स्वयं कृष्ण चिंतित हुए। वो जानते थे कि कर्ण को युद्ध भूमि में रोकना असंभव है। किंतु फिर एक चतुर चाल के तहत इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसके अमोघ कवच और कुंडल मांग लिए। हे दानवीर कर्ण, मुझे तुम्हारे कवच कुंडल दान में दे दो। कर्ण ने इस छल को पहचान लिया, फिर भी उस दानवीर ने वो दिव्य रक्षा कवच दे दिए। और इस प्रकार महाभारत के युद्ध का पासा पलट गया। इस घटना के पश्चात ना किसी ग्रंथ ने और ना ही किसी कथा ने कभी उस कवच का वर्णन पुनः किया, परंतु कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो लिखी नहीं जाती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी ये है कि स्वर्ग लौटने से पूर्व इंद्रदेव ने धरती पर हिमालय की दुर्गम चोटियों में एक गुप्त समाधि का निर्माण करवाया, और उसी में उस अद्भुत कवच और कुंडल को शाश्वत काल के लिए सुरक्षित रख दिया गया। और इस तरह वो दिव्य कवच और कुंडल इतिहास के पन्नों से गायब हो गए, एक ऐसा रहस्य बनकर जिसकी गूंज आज भी हिमालय की पहाड़ियों में सुनाई देती है। ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।